हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं वर्ग 10 के त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्नावली 6.2 है उसका कुछ प्रश्न सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR हैं। दर्शाइए कि EF समांतर QR हैं। यही है आकृति 6.20। DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। तो हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर QR, EF समांतर QR। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले चित्र बना लेंगे जिस तरह किताब में दिया है। चित्र बनाने के बाद लिखेंगे, दिया है कि DE समांतर OQ और DF समांतर OR हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर QR, EF समांतर QR। इसी को सिद्ध करना है, इसको प्रूफ करना है। प्रमाण अब चलेगा। प्रमाण में लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज OPQ में DE समांतर OQ हैं, DE समांतर OQ हैं। अब इसलिए थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय बता रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो इसी थेल्स प्रमेय के आधार पर कहा हो जाएगा कि PD बटा DO बराबर हो जाएगा PE बटा EQ। तो वहीं लिखा जाएगा PD बटा DO बराबर PE बटा EQ। इसको समगणिक मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में DF समांतर OR हैं। तो ये भी थेल्स प्रमेय की मदद से कहा हो जाएगा कि PD बटा DO बराबर PF बटा FR। इसको समीकरण 2 मान लिया जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 पर ध्यान देंगे हम लोग, तो दोनों का बायां बायां बराबर है। ये भी PD बटा DO और ये भी PD बटा DO। तो दोनों का बायां बायां बराबर है, तो दायां दायां आपस में बराबर हो जाएगा। तो वहीं लिखेंगे समीकरण और 2 से, समीकरण 1 का दायां बराबर हो गया समीकरण 2 का दायां। अब थेल्स प्रमेय के विलोम बता रहा है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसलिए कहा हो जाएगा कि EF समांतर QR। यही प्रूफ करना था। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिख देंगे इस तरह, यह प्रूफ हो गया। अब अगला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR हैं। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। यही है 6.21 चित्र। इसमें AB जो है समांतर है PQ के, AC जो है AC समांतर है PR के। तो हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर QR है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। चित्र बना लिया जाएगा जिस तरह किताब में दिया है। लिखेंगे, दिया है कि AB समांतर PQ और
AC समांतर PR है। हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर QR हैं। अब प्रमाण चलेगा। प्रमाण में चूंकि त्रिभुज OPQ में AB समांतर PQ हैं, पहले से दिया है कि AB समांतर PQ हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब AB समांतर है PQ के, थेल्स प्रमेय बता रहा है कि त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो उसी आधार पर OA बटा AP बराबर हो जाएगा OB बटा BQ। इसको समगणिक मान लेंगे। इसी तरह फिर त्रिभुज OPR में AC समांतर PR है। AC जो है PR के समांतर है, तो ये भी थेल्स प्रमेय की मदद से समान अनुपात में विभाजित करेगा। OA बटा AP बराबर OC बटा CR। फिगर में देख लीजिएगा। अब समगणिक और दो पर ध्यान देंगे तो दोनों का बायां बायां आपस में बराबर है, OA बटा AP। तो जब बायां बायां बराबर है तो दोनों का दायां आपस में बराबर हो जाएगा। समगणिक और दो से OB बटा BQ बराबर हो जाएगा OC बटा CR के। अब जब हम लोग प्राप्त कर लिए कि OB बटा BQ बराबर हो गया OC बटा CR के, तो अब थेल्स प्रमेय के विलोम बता रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा दो भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। तो BC जब इन समान अनुपात में विभाजित किया दोनों भुजाओं को, BC जो है OQ और OR दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया, तो यह QR के समांतर हो जाएगा। ऐसा थेल्स प्रमेय के विलोम बता रहा है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर क्या हो जाएगा कि BC समांतर QR। यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती हैं। और कोष्ठ में लिखा है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। मतलब यह प्रश्न कक्षा 9th में सिद्ध हो चुका है किसी और मेथड से। तो यहाँ पर मैं 6.1 की मदद सिद्ध करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिगर बना लेंगे ABC और D खींच देंगे। अब लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D भुजा AB का मध्य बिंदु है, अर्थात AD बराबर DB है। जब D AB का मध्य बिंदु हो गया तो AD बराबर DB हो जाएगा। मध्य बिंदु मतलब ठीक बीच में आधा, अर्थात AD बराबर DB है तथा D समांतर BC है। ये जो D रेखा है BC के समांतर भी है। हमें सिद्ध करना है कि DE रेखा भुजा AC को समद्विभाजित करती हैं। जो DE रेखा है AC को समद्विभाजित करती हैं, इस बात को सिद्ध करना है। आइए इसको प्रमाण को देखते हैं। प्रमाण, चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हैं, प्रमेय 6.1 बता रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, तो इसलिए लिखा जाएगा कि थेल्स प्रमेय से, अभी समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC।
अब चूँकि AD और DB आपस में बराबर हैं, इसलिए AD तो AD है और DB जो है AD लिख देंगे, यानी AD बटा AD लिखा हुआ है कि AD बराबर DB, इसलिए DB की जगह हम AD लिख सकते हैं। तो वहीं किया, AD बटा AD हो गया और इधर जो है AE बटा AC। अब AD से AD कट जाएगा तो इधर 1 हो गया, 1 बराबर हो गया AE बटा AC। ऐसे गुणा करेंगे तो AE बराबर AC हो जाएगा। एक पक्ष में 1 है इसलिए अंश हर आपस में बराबर हो जाएगा, यानी AE बराबर AC हो गया। अब जब AE बराबर AC हो गया, फिगर में देख लीजिए, जब AE बराबर AC हो गया तो इससे क्या पता चल रहा है कि E जो है वो मध्य बिंदु है AC का। तो वहीं लिखेंगे, अतः DE रेखा AC को समद्विभाजित करती है। यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव लिखेंगे। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। यहाँ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं, मतलब कक्षा 9th में यह सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ 6.2 यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक फिगर बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे ABC, लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D भुजा AB का तथा E भुजा AC का मध्य बिंदु है। D जो है AB का मध्य बिंदु है और E जो है AC का मध्य बिंदु है। अर्थात मध्य बिंदु का मतलब कि आधा आधा में बांट दिया, अर्थात AD बराबर DB तथा AE बराबर EC हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, हम लोग को सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, और भी थेल्स प्रमेय के विलोम की मदद से। तो इसके प्रमाण को देखते हैं। AD बटा DB का मान पहले निकालेंगे, कितना आ रहा है। चूँकि DE BC के समांतर तभी होगा जब यह AB और AC दोनों को समान अनुपात में विभाजित करें। तो वहीं हम दोनों अनुपात निकालेंगे, AD बटा DB निकालेंगे, फिर AE बटा EC निकालेंगे। अगर बराबर आ जाता है तो समांतर होगा। तो वहीं पहले AD बटा DB निकालेंगे, तो AD या DB आपस में बराबर भी है, तो AD और DB की जगह AD लिख दिए। अभी कट गया, आंसर बराबर हो गया, तो बराबर 1 के बराबर आ गया। फिर AE बटा EC का मान निकालेंगे, तो AE या EC आपस में बराबर भी है, इसलिए AE बटा AE लिख देंगे। EC की जगह AE लिख दिए। अभी भी कट जाएगा, आंसर बराबर हो गया, ये भी 1 आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि AD बटा DB का मान भी 1 है और AE बटा EC का मान भी 1, दोनों 1 के बराबर है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं। इस तरह AD बटा DB बराबर AE बटा EC हैं, कहें कि दोनों 1 के बराबर आ रहे हैं, दोनों 1 के बराबर हैं, तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो गया AD बटा DB या AE बटा EC, तो अब थेल्स प्रमेय का विलोम बता रहा है, यानी प्रमेय 6.2 बता रहा है कि D समांतर हो जाएगा BC के। थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर, यानी प्रमेय 6.2 के आधार पर D समांतर हो जाएगा BC के। यही हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आएगा प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।